जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित जितने भी दर्रे हैं उन दर्रों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्तरकाशी व तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा नहीं है। देखो दोस्तों, जो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य नहीं है? नालंग, थांगला, श्रीकंठ या मुलिंगला। तो दोस्तों, इनमें से उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य दर्रा कौन सा नहीं है? श्रीकंठ दर्रा नहीं है। कौन सा नहीं है? श्रीकंठ दर्रा नहीं है। जो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है, नालंग भी है, थांगला भी है, मुलिंगला भी है, ठीक है। और एक और दर्रा इसके मध्य कौन सा? शाग चोकला, ठीक है, शाग चोकला। तो मोस्टली जो ये चार दर्रे हैं, नालंग, थांगला, मुलिंगला और शाग चोकला, ये चार दर्रे हैं किसके मध्य? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व चमोली के मध्य कौन सा दर्रा है? जो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित दर्रा कौन सा है? नालंग, कालिंदी, श्रीकंठ या शाग चोकला, ठीक है। तो जो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य दर्रा है वो दर्रा कौन सा है? कालिंदी दर्रा है। कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा। किसके मध्य? उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। और अगर हम यहीं पे देखें कि जो थांगला दर्रा है, कहाँ पे है थांगला? अच्छा, थांगला दर्रा है, ऊपर बताना भूल गए। जो थांगला दर्रा है वो क्या है? समुद्र तल से 6079 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना है? 6079 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर की दून व किन्नौर घाटी के मध्य स्थित व्यापार किस दर्रे से होता था? ठीक है, किस दर्रे से था लिखा है होता था। कि जो हर की दून है, हमें पता है हर की दून कहाँ पे है? उत्तरकाशी, प्रसिद्ध बुग्याल है, ठीक है। जो उत्तरकाशी के जो ये प्रसिद्ध बुग्याल हैं, हर की दून हो गए, दायरा हो गए, पवाली कांटा हो गए, ठीक है, गुलाबी कांटा हो गए, ये प्रसिद्ध बुग्याल हैं कहाँ के? उत्तरकाशी के। तो जो हर की दून है और किन्नौर घाटी है, इन दोनों के मध्य स्थित जो व्यापार था किस दर्रे से होता था? बरासु दर्रे से, कालिंदी दर्रे से, श्रीकंठ से या शाग चोकला से। तो दोस्तों याद रखना, जो हर की दून और किन्नौर घाटी के मध्य जो प्राचीन व्यापार वाला दर्रा था वो कौन सा था? बरासु दर्रा था। कौन सा था? बरासु दर्रा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरासु दर्रा कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जो बरासु दर्रा है उत्तरकाशी में स्थित है। जो बरासु दर्रा है कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य, जो उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य स्थित दर्रा है, उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? नालंग, थांगला, श्रीकंठ और मुलिंगला। तो जो उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य स्थित दर्रा है वो दर्रा कौन सा है? श्रीकंठ दर्रा है। कौन सा है? श्रीकंठ दर्रा है। और अगर हम देखें यहीं पे जो श्रीकंठ दर्रा है, इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ये लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे पहले हम नालंग, थांगला, मुलिंगला और एक और बताया था शाग चोकला बता चुका हूं कि ये चारों के चारों दर्रे किसके मध्य हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग किस दर्रे से जाता है? उत्तरकाशी से कहां? भिलंग घाटी। उत्तरकाशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग किस दर्रे से जाता है? नालंग, थांगला, श्रीकंठ या ओडेनकर्ल। तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तरकाशी और भिलंग घाटी के लिए मार्ग जाता है वो जाता है किस दर्रे से? ओडेनकल दर्रे से जाता है। ओडेनकल दर्रे से जाता है। बाकी श्रीकंठ अभी आपको बताया है कि जो श्रीकंठ दर्रा है उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य स्थित है और 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। बार बार इसलिए बोलता हूं कि कुछ ना कुछ दिमाग में आपके रिकॉल होता रहे। अगला क्वेश्चन, चमोली व तिब्बत के मध्य, जो चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा नहीं है पूछ रहा, ठीक है। चमोली और किसके मध्य? तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा कौन सा नहीं है? किंगरी बिंगरी, बालीपास, चौर होती या बालचा। तो दोस्तों याद रखना
कि जो किसके मध्य चमोली और तिब्बत के मध्य क्या नहीं है, कौन सा दर्रा नहीं है, तो वो कौन सा दर्रा नहीं है, बालीपास दर्रा नहीं है। क्योंकि हमें पता है जो चमोली और तिब्बत के मध्य जो दर्रे हैं मुख्य रूप से कौन कौन से दर्रे हैं, नीकी माणा हो गए, डुंगरी होल्ला हो गए, किंगरी बिंगरी है, बालिचा है, भ्यूडार है, सलसला है, घटलियो है, चोर होती है, तंजुन है और लमलंग है। ये मोस्टली दर्रे क्या हैं, जो चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। ठीक है, इनमें से सिर्फ जो बालीपास है वो बालीपास क्या नहीं है, चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा नहीं है। जो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा कौन सा नहीं है, मारचोक, टोपी धुर्रा, लातू धुर्रा या कालिंदी दर्रा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य नहीं है, वो जो इनमें से जो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रा नहीं है वो कौन सा नहीं है, कालिंदी दर्रा नहीं है। अभी अभी आप लोगों को ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कालिंदी दर्रा है, कालिंदी दर्रा कहाँ पे है, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। किसके मध्य, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित दर्रा है कौन सा, कालिंदी दर्रा। अब इसने यहाँ पे पूछा था चमोली और पिथौरागढ़। हमें एक चीज याद रखना, मारचोक, टोपी धुर्रा, लातू धुर्रा, ये दर्रे क्या हैं, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एक दर्रा और है, बाराहोती। ठीक है, कौन सा, बाराहोती। तो यानी टोपी धुर्रा, लातू धुर्रा, बाराहोती और मारचोक, ये चार दर्रे क्या हैं, मोस्टली चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनपद नैनीताल के दर्रे मुख्य रूप से किस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो जनपद नैनीताल के दर्रे मुख्य रूप से किस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में या भावर क्षेत्र में। हमें पता है कि जो राज्य के उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में है, 8 भागों में बांटा गया है। ऊपर से ट्रांस हिमालय हो गए, बृहद हिमालय हो गए, मध्य हिमालय हो गए, उसके बाद दून और द्वार क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि जो जनपद नैनीताल के दर्रे हैं वो किस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, शिवालिक श्रेणी में या भावर क्षेत्र में। तो याद रखना, जो जनपद नैनीताल के दर्रे हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं किसमें, शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिल किला व याचल किला दर्रा स्थित है। जो चिल किला और याचल किला दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, हल्द्वानी में, काठगोदाम में, ढिकुली में या बागेश्वर में। तो याद रखना, जो चिल किला व याचल किला दर्रा है वो आपके कहाँ पे है, ढिकुली नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे, ढिकुली नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कौन सा, चिल किला और याचल किला दर्रा। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री में स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा यमुनोत्री में स्थित है, किंगरी बिंगरी दर्रा, बालीपास दर्रा, चोर होती दर्रा या बालिचा दर्रा। तो दोस्तों याद रखना, जो इनमें से बालीपास दर्रा है, जो कौन है, बालीपास दर्रा है, वो कहाँ पे आपके यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, यमुनोत्री में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बालीपास दर्रा है वो कहाँ पे है, तो बालीपास दर्रा आपके कहाँ पे है, यमुनोत्री में स्थित है। और अगर हम इससे पहले जो किंगरी बिंगरी दर्रा है, ये सारे आपको बता चुका हूँ, चोर होती, बालचा, किंगरी बिंगरी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं, चमोली प्लस तिब्बत के मध्य स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो वीडियो को। अगला क्वेश्चन, चोर गलिया दर्रा कहाँ स्थित है। जो चोर गलिया दर्रा है, चोर गलिया दर्रा कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में, काठगोदाम में, ढिकुली में या बागेश्वर में। तो याद रखना, जो चोर गलिया दर्रा है, चोर गलिया दर्रा कहाँ पे आपके हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ पे है, हल्द्वानी में स्थित है चोर गलिया दर्रा। ठीक है, और इससे पहले हल्द्वानी को मैं ऑलरेडी डीपली डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, जो नाहन पर्वत श्रृंखला है, जो नाहन पर्वत श्रृंखला भी है वो कहाँ पे, हल्द्वानी में स्थित है। और ढिकुली में मैंने अभी अभी आपको बताया कि ढिकुली में कौन से दो दर्रे हैं मोस्टली, चिल किला और याचल किला। चिल किला और याचल किला दो मुख्य रूप से दर्रे हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, ढिकुली नैनीताल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व चमोली के मध्य दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित दर्रा है, यानी कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है।
मार्च उत्तरकाशी और किसको बोला, चमोली को। तो उत्तरकाशी और उस चमोली को मार्चयोग, टोपी धुर्रा, लातू धुर्रा या कालिंदी। इससे पहले आ रखा है कि उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कालिंदी दर्रा है। अगला क्वेश्चन, बमोरी दर्रा स्थित है। जो बमोरी दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, हल्द्वानी में, काठगोदाम में, ढिकुली में या बागेश्वर में। तो दोस्तों याद रखना, जो बमोरी दर्रा है, बमोरी दर्रा क्या है, काठगोदाम में स्थित है, काठगोदाम में स्थित है। और कुमाऊं का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, काठगोदाम में। और यहीं पे क्या है, जो गुलाब घाटी है, ठीक है, गुलाब घाटी कहाँ पे है, काठगोदाम में स्थित है। इससे पहले मैंने बोला था कि जो गुलाबी कांठा है उत्तरकाशी में है, लेकिन जो गुलाब घाटी है वो गुलाब घाटी कहाँ पे है, आपके काठगोदाम नैनीताल में स्थित है। और इसका हल्द्वानी में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हल्द्वानी में है वो कौन सा है, चोरगलिया दर्रा है। कौन सा, चोरगलिया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना कि जो चोर होती है, जो कौन सा है, चोर होती, जो चोर होती दर्रा है, चोर होती दर्रा है आपके कहाँ पे, चमोली में। लेकिन जो चोर गलिया दर्रा है वो चोर गलिया दर्रा कहाँ पे है, नैनीताल हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, चोर होती और चोर गलिया मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है कि चोर होती चोरी हो गई यानी चमोली की, और चोर गलिया चोरों की गली है कहाँ पे, हल्द्वानी में। बस इस चीज को मैंने तो इसको इसी तरीके से याद रखा है कि जो चोर होती है कहाँ की, चमोली, और जो चोर गलियां, चोरों की गलियां हैं कहाँ, हल्द्वानी में। बस ये याद रखना। बाकी काठगोदाम का हो गए, और ढिकुली में मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया चिल किला और याचल किला, और आगे क्या है, अच्छा बागेश्वर है, बागेश्वर के अभी आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ व तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा नहीं है। जो पिथौरागढ़ नहीं है पूछ रहा, ठीक है, दारमा और नवीधुरा, मंशा लम्फिया, ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी। तो दोस्तों जो पिथौरागढ़ और किसके मध्य, तिब्बत के मध्य दर्रा नहीं है, कौन सा नहीं है, किंगरी बिंगरी दर्रा नहीं है, क्योंकि किंगरी बिंगरी दर्रा हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, चमोली प्लस तिब्बत के मध्य स्थित है। किसके मध्य, चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है किंगरी बिंगरी दर्रा। और इससे पूछा कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य दारमा नवीधुरा भी है, मंशा लम्फिया भी है, ऊंटा जयंती भी है, और इसके अलावा अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा लिपुलेख गूंजी है, लिपुलेख है, गूंजी है। ठीक है, ये दर्रे क्या हैं, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बागेश्वर तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है। दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर और तिब्बत की जगह पे पिथौरागढ़ कर दो। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा है। कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, सिनला, लास्पा, सुंदरडुंगा या ट्रेल पास। तो याद रखना, जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने का कार्य करता है वो करता है ट्रेल पास। कौन करता है, ट्रेल पास। और इसकी क्या रखा गया है, जो कमिश्नर ट्रेल था, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल, उसके नाम पे रखा गया। और इसकी खोज 1830 में किसने की थी, ट्रेल ने ही की थी। इसकी खोज किसने की थी, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने ही इसकी ट्रेल पास की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा है। कौन सा दर्रा यानी चंपावत को और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, सिनला दर्रा, लास्पा दर्रा, सुंदरडुंगा या ट्रेल पास हो रखा है, ट्रेल पास दर्रा। तो याद रखना, जो चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है, लास्पा दर्रा है। कौन सा दर्रा है, लास्पा दर्रा है। अगला क्वेश्चन, दारमा और ब्यास घाटी के मध्य स्थित दर्रा है, यानी दारमा और ब्यास घाटी को कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, सिनला, लास्पा, सुंदरडुंगा या ट्रेल पास। तो जो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, सिनला दर्रा है। इससे पहले बता चुका हूँ सिनला, दारमा और ब्यास घाटी को। जो लास्पा दर्रा है, लास्पा दर्रा क्या करता है, पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। इसके बाद सुंदरडुंगा जो है, सुंदरडुंगा जो दर्रा है बागेश्वर और ये ट्रेल पास दर्रा है। ट्रेल पास दर्रा किसको जोड़ता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। और जो ये सुंदरडुंगा है बागेश्वर व चमोली के मध्य स्थित दर्रा है, जो बागेश्वर को और चमोली को, कौन सा दर्रा बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है, तो वो दर्रा है कौन सा, सुंदरडुंगा। सिनला हो गए दारमा और ब्यास घाटी के मध्य, लास्पा हो गए पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य, सुंदरडुंगा हो गए बागेश्वर और चमोली के मध्य, और ट्रेल पास हो गए क्या, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य।
दर्रों में आपको और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इन 4 दर्रों को हमेशा दिमाग में पेपर देने से पहले याद रखना, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए ये 4 दर्रे याद रखना, कौन किसको कहां से किससे जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैती धुर्रा व गुलेल दर्रा किस जनपद में स्थित है? जो जैती धुर्रा और गुलेल दर्रा है किस जनपद में स्थित है? चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में या उत्तर काशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो जैती धुर्रा और गुलेल दर्रा है वो आपके कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अब दोस्तों अगर इससे आगे के क्वेश्चन बनाना चाहता तो आराम से बन सकते थे, अलग अलग दर्रों को नाम लेकर के, जैती धुर्रा कहाँ है, 4 जनपद के नाम, लेकिन इसी के साथ ये सारे कवर हो गए, कौन किसको जोड़ता है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।